बार फिर आपको खुशामदीद हो मेरे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में कुछ पढ़ा था कि हमने हैचिंग वगैरह की थी, हमने इसको कंप्लीट किया था। अब हम ये करते हैं कि हम इसके पहले लेवल लिख लेते हैं, ताकि हमें जब हम इसका फर्स्ट फ्लोर बनाएं तो हमें आसानी हो जाए थोड़ी सी। तो हम क्या करते हैं, हम इसी राइटिंग को यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी किया हमने और यहाँ पे गेट के बाहर ले आए इसे। हमने यहाँ पे लिख लिया प्लस माइनस। प्लस माइनस कैसे लिखा जाता है, डबल परसेंटेज का साइन पी डाला, ये देखिए ऑटोमेटिकली प्लस माइनस आ गया। 0 फीट / 0 इंच, ये हमारे पास पहला लेवल आ चुका है, जो कि हमारा किधर है। बाकायदा से हम लेवल की एक इसकी टर्म यूज की जाती है जो मैं यूज करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं फिलहाल इसके एक रफ सा एक आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको साथ साथ पता चलता जाए कि लेवल क्या क्या होंगे। हमारा यहाँ पे भी 0 0 है, इसी लेवल को मैं इधर लेके जाता हूँ और ये हमारा आ जाएगा। इसको हटाते हैं और इधर लिखते हैं +0 फीट 6 इंचेस। कॉपी करते जाएंगे इसे, इसको यहाँ से हमने लिया, यहाँ पे भी 0.6 है, ये 0 0 से 0.6 पे आएगा और यहाँ पे लेवल हो जाएगा इसको वापस 0। कुछ मैं इसलिए इसके लेवल अलग अलग रख रहा हूँ ताकि जब मैं आपको 3D सिखाऊंगा तो आपको आसानी हो जाएगी जब मैं मुख्तलिफ तरह से इस चीज़ को करूँगा। 0.6। अब ये जैसे कि 0.6 से हम जाएंगे एक स्टेप और दूसरा स्टेप, यानी कि हम आ जाएंगे तकरीबन -6 पे। तो हम इधर लिख लेते हैं -6 इंच हमारा। वापस इसको हम कॉपी करते हैं, हम इसको लेके जाते हैं यहाँ पे, ये हमारा लेवल क्या हो जाएगा। अभी इसको मैंने अभी वापस चेंज करना है, ये मैं सिर्फ आपको स्टेप के हिसाब से समझा रहा हूँ। इसको मैं वापस चेंज करूँगा, यहाँ पे हमारे कुछ स्टेप आएंगे। मैं इसको पीछे कर लेता हूँ तकरीबन 24 इंचेस। इधर मैं 2 स्टेप ले लेता हूँ 12-12 इंच के। लाइन ली मैंने, जो कि मैं इसके ऊपर ड्रा कर लेता हूँ और इसको मैं 12 इंच नीचे ले आता हूँ, ऑफसेट 12 इंच। तो हमारे पास स्टेप आ चुके हैं, इसको भी हम मैच कर लेते हैं। हमने ये मैच की प्रॉपर्टी यूज कर ली। ओके, इसके बाद हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, नीचे ले जाने के बजाय। ये हमारे पास है 0.5 एक स्टेप और दूसरा स्टेप, ये हमारे पास आ जाएगा 18 इंच, 1 फीट 6 इंच प्लस। अब ये इधर से जब इसके ऊपर आएगा तो हमारा लेवल आ जाएगा 1 फीट 6 इंच में प्लस 1 फीट और प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 फीट, 2.5 फीट। सही है। अब हमारे पास ये लेवल है हमारा 0.6। हम इसको कॉपी करके यहाँ पे रखेंगे 2 स्टेप के बाद, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1 फीट 6 इंच, जो कि हमारा यहाँ पे लेवल हो जाएगा 2 फीट। कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2 फीट, 2 फीट 0 इंच। अब हमारे पास फर्क कितना बचा है, 6 इंच का, जो कि मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ निकालना है। हमने इसको यहाँ पे एक स्टेप देना है ताकि हमारा इसमें और इसमें फर्क हो थोड़ा सा। ये हमारे पास 2 फीट पे आएगा, ये हमारे पास 2.5 फीट पे आएगा और ये बाकी सारा लेवल 2.5 फीट का होगा। अब हम जब 2.5 फीट से चढ़ेंगे हमारा ये लेवल भी यानी कि 6 इंच ऊपर हो जाएगा। इधर से 2 फीट पे ही होगा, इधर से 6 इंच ऊपर होके 2 फीट पे आ जाएगा। ये यहाँ पे एक स्टेप बनेगा, ये इसके लेवल पे होगा ताकि आप कुछ दो रहे हैं तो आपको आसानी हो पानी निकालने के लिए। अब मैं इससे ऊपर चढ़ता हूँ, ये हमारे पास इस तरह से। अब मैं ऊपर का जब फ्लोर ड्रा करूंगा तो फिर मैं आपको उसका लेवल बताऊंगा कि उसका लेवल क्या है। अभी हम इसका लेवल लिख लेते हैं 0.6 से एक स्टेप और दूसरा स्टेप, यानी कि हम 1.5 फीट पे आ गए। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा ऊंचा चाहिए अगर, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक खूबसूरती के लिए एक काम करता हूँ कि मैं इधर एक और स्टेप बना लेता हूँ, इसको 12 इंच और पीछे कर लेता हूँ, यानी कि 1 फीट ऑफसेट इंटर 12 इंच। ये देखिए अब हमारे पास ये वाला लेवल क्या हो जाएगा 2 फीट, ताकि डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाए, हमें अच्छा लगे देखने के। 2 फीट
0 इंच। ये मैं बाकायदा इसको 3D में बनाऊंगा। 2 फीट हमारा ये लेवल, 1.5 फीट हमारा ये लेवल, 0.6 इंच हमारा ये लेवल, ये हमारा 0.0 फीट 0 इंच, ये हमारे पास 6 इंच 6 इंच और 6 इंच, ये हमारे पास बाहर से 0 इंच से ऊपर चढ़ेगा। ये हमारे पास 1.5 फीट आ चुका है, ये हमारे पास 2 फीट, 2 फीट से ऊपर जाएगा बंदा। मैं इसी प्लान को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब हम फर्स्ट फ्लोर क्रिएट करते हैं। हम इन चीज़ों को डिलीट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बाउंड्री लाइन को रहने देते हैं ताकि हमें पता चले कि बाउंड्री कहाँ तक है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये 14 फीट आ रहा था, ये 13 फीट 9 इंच आ रहा था, तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ। अब हम ऊपर की प्लानिंग चेक कर लेते हैं। ये स्टेप हमारे हट जाएंगे। हमारी जो छत पड़ेगी उसके ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरह की पड़ेगी, यहाँ तक तकरीबन। तो इसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो हमारा 2 फीट से लेवल उठा और हम ऊपर चले गए। तो हमारा क्या होगा कि यहाँ से हमने एंट्रेंस किया था ग्राउंड फ्लोर से, तो हमारी एंट्रेंस यहाँ से बाहर निकलेगी जो कि हमारे घर के अंदर जाएगी। ये दरवाज़ा हो जाएगा हमारा, पहले 2.5 फीट का है, अब ये 3 फीट का हो जाएगा ताकि एंट्रेंस के लिए आसानी हो जाए। ये देखिए 2.5 फीट का है। इसको स्ट्रेच करके हम 6 इंच और पीछे ले जाते हैं। इसको यहाँ से हमने इस पे रख दिया, इसको हमने कॉपी किया और हमने रोटेट कर दिया। रोटेट करके इसको हमने इस पॉइंट से पकड़ा और यहाँ पे लेके चले गए। अब हमने इसको डिलीट कर दिया। इसको हमने 4 फीट का था पहले, अब हमने एक 2.5 फीट का डोर लगाना है, तो हम इसको 18 इंच आगे कर लेते हैं। 18 इंच हमने आगे कर लिया। यहाँ पे हमने इसको यूं कर लिया। हमने ये वाला, हमारा दरवाज़ा 2 फीट का है, हमने अब 2.5 फीट का लगाना है, तो हम ये वाला ले आते हैं जो कि हमारा वॉशरूम में लगा हुआ है। अगर किसी को ना समझ आ रही हो तो पीछे क्लास से ले, तो उसको बाकायदा से पता चल जाएगा कि ये दरवाजे कैसे बनाए थे और कैसे कितने कितने हैं, जो एक आपको मदद करेगा बाद में। मैंने इसको मूव करना है, यहाँ से पकड़ा, इस पॉइंट से लिया और यहाँ पे रख दिया। अब मैं यहाँ पे एक रूम क्रिएट करूँगा। ये हमारी चीज़ें नीचे रह चुकी हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, आपकी छत यहाँ तक आएगी, तो मैं इसको डॉटेड लाइन में शो करूँगा ताकि आपको एक रहे कि यार यहाँ तक इस पे छत आ रही है। छत का मतलब है कि यहाँ पे एक रूम बनेगा। हमने एक लाइन ली, लाइन इसको यहाँ से यूं, और ये आ गई 9 इंच की हमारे पास एक लाइन, और ये वाली हम 4.5 इंच की रख लेते हैं या फिर 9 इंच कर लेते हैं। 9 इंच कर लेते हो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये बुरा लगेगा थोड़ा सा, इस वजह से मैं इसको 4.5 ही रखता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी 4.5 इंच की ब्रिक वर्क की एक वॉल लगा के दिखाई थी कि हम लगा सकते हैं। अब ये इस वजह से मैंने डिलीट नहीं की थी हमारी। अब ये लाइनें डिलीट कर देता हूँ मैं, ताकि आपको पता चले कि ये मैंने किस लाइन पे ड्रा की। हमने मैच की प्रॉपर्टी ली और इसको वॉल के साथ मैच कर देना है। हमने ये मैच कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हैच की प्रॉपर्टी पे चलते हैं। पहले मैं इधर एक विंडो क्रिएट कर लेता हूँ। हमने एक लाइन लेनी है, लाइन की मदद से हमने इसको, अब ये विंडो हमारी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हमने इसके आगे एक रूम बना लिया। ये भी हमारी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगी। ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें की जाती है, इसलिए मैं पहले एकदम आपको ये चीज़ नहीं करता। अब यहाँ से हमने इस दीवार को पकड़ा, इसके ऊपर ले जाके छोड़ा, इस हैचिंग को पकड़ा और यहाँ छोड़ा। अब ये जो हमारे पास 2 लाइनें आ रही हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमारे पास ये हमने विंडो लगानी है कितनी, जितनी ये लगी हुई है, तो हम चेक कर लेते हैं ये कितनी लगी हुई है हमारे पास, 6 फीट की। अब मैं इसकी जगह पे इसके बिल्कुल सीध पे ऊपर विंडो लगाऊंगा ताकि हमारा जो एलिवेशन बने वो खूबसूरत लगे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ से उठा के इस जगह पे छोड़ूंगा। अब मैं आपको एक आज नई कमांड बताऊंगा। हमने जो चीज़ मूव की उसी को हमने मूव करना है, एम इंटर पी इंटर। ये प्रीवियसली खुद सेलेक्ट हो जाएगी, लेकिन मैंने उसको मूव किया था, तो मैंने कॉपी किया था, इस वजह से ये वापस कॉपी नहीं हुई। मैं आपको प्रीवियस ये कॉपी मैं दिखाता हूँ। CO
पी मैंने इंटर किया, ये देखिए ये सिलेक्ट हो चुकी है, लेकिन मैंने ये इसको मूव करना तो मैं इसलिए मैं मूव की कमांड लेके, ये चीज़ आप याद रखिए, जो चीज़ आपने एक मरतबा मूव कर ली उसी को मूव करना है। तो आप क्या करेंगे, एम इंटर करेंगे और साथ में उसको पी इंटर कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रीवियस चीज़ को सिलेक्ट कर लेगा। हमने एक लाइन ली जिसको यहाँ से यूं और यहाँ से यूं लगाया। जब आप इसका फ्रंट एलिवेशन में बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा इस सब चीज़ों का क्या फ़ायदा था। जो मैं एक जैसी विंडो एक दूसरे के ऊपर लगा रहा हूँ, ये आपको उस टाइम पता चलेगा। ये देखिए जी, ये मैंने ट्रिम कर लिया। इसके नीचे जो वाल आ रही थी, हमने हैच की कमांड ली, हमने हैच की प्रॉपर्टी की, ये लाइन और ये लाइन सेलेक्ट कर ली। ये देखें, ये हमारे पास 4.5 इंच की वाल है। जब मैं ड्रा करूंगा तो आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अब हमारा ये दरवाज़ा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि ये हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच चुके हैं। इससे खोलेंगे आप तो खुदकुशी करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, उसके अलावा ये यूज़ नहीं किया जाएगा। यहाँ से हमने स्ट्रेच किया। अक्सर ये करते हैं लोग कि इसके ऊपर एक सरिये की स्लैब सी बिछा देते हैं, फिर बंदा बाहर कोई चीज़ रख सकता है। तो इसकी वजह से ये हम खिड़की इसीलिए हमने छोड़ी है कि अगर ऐसा कोई सिलेंडर वगैरह रखना है तो खिड़की से बाहर रख सकता है बंदा। ये हमारा, ये देखें जी, फर्स्ट फ्लोर भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक बंदा आया, यहाँ से ऊपर चढ़ा और ये देखें इसने एंट्रेंस ली, एंट्रेंस लेके यहाँ पे ये पहुँच गया। अब ये हमारा स्टेप ख़त्म होके हमारी यहाँ पे 5 फीट की आ जाएगी क्या चीज़। इस ये लेयर हमारी कॉपी नहीं हुई क्योंकि ये लॉक है, तो मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से, ये अभी भी लॉक दे रहा है तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये देखिए अनलॉक हो चुकी है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया। लॉक अब समझ आ गई होगी लॉक करने का क्या मकसद होता है, कि हम जो चीज़ लॉक करेंगे वो हमारी कॉपी पेस्ट मूव कुछ भी नहीं होगी। हमने ये लाइन डिलीट कर ली, हमने एक लाइन ली, लाइन को हमने 5 फीट एक्सटेंड किया, हम इधर तक ले आए, फिर हमने एक लाइन ली और इसको इससे जोड़ दिया। फिलिट की कमांड ली, फिलिट कर दी, और ये सारी हमारी रेलिंग है तो हम इसको लेके चलते हैं रेलिंग वाली लेयर में। ये हमारी एक रेलिंग क्रिएट हो चुकी है जो कि हमारा टेरिस जो बनेगा इसके ऊपर उसके लिए। अब मैंने ये देखें 2 इंच की इसकी रेलिंग लगेगी, तो 2 इंच का हमने बना लिया। अब मैं इसको फिलिट करता जाता, 2 इंच का मिरर होगा जो इसके सेंटर में लगाया जाएगा, जबकि हमारे पास जो चीज़ इसके नीचे आएगी या ऊपर रेलिंग आएगी वो बाद में हम बनाएंगे। मैं अब इधर से 2 इंच पे था, 2.5 फीट, 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट, 7.5 फीट, 8 फीट, 8.5 फीट, 9 फीट, 9.5 फीट, 10 फीट, 10.5 फीट, 11 फीट, 11.5 फीट, 12 फीट, और ये देखिए हम आ गए हैं 12 फीट 6 इंच के ऊपर। अब हम जब इससे बाहर निकलेंगे तो हमारा लेवल यही रहेगा 12 फीट 6 इंच, और हमारा ये लेवल हो जाएगा 13 फीट का, जैसा कि मैंने नीचे किया था 13 फीट का। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। ये अब स्टेप में वापस भी गिन के इसको चेक कर लूँगा। उसके अलावा ये देख लें, यहाँ से बंदा स्टेप अप चढ़ा और यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे एक स्टडी रूम हमारा बन चुका है, या ऑफिस बन चुका है, क्योंकि कुछ लोग घर में बैठ के काम करना चाहते हैं तो उन्हें एक अलग रूम चाहिए होता है, जिसके लिए मैंने ये ख़ास ये चीज़ बनाई है कि यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा के बंदा एक लाइब्रेरी टाइप सी बना सकता है। स्टडी रूम हो गया, या आप ऑफिस बना सकते हैं इसको घर में, अगर आप चाहें तो काम कर सकते हैं। ये हमारा हो चुका है 2nd फ्लोर। आज की क्लास में इतना ही, बहुत शुक्रिया। सॉरी, 1st फ्लोर हो चुका है, ये ग्राउंड फ्लोर, ये 1st फ्लोर। आज की क्लास में इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।